आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा, हमें दान नहीं फसल के दाम चाहिए। जम्मू कश्मीर में गुपकार ने डीडीसी चुनाव जीता। ब्रिटेन में मिले कोरोना स्ट्रेन से पैसेंजर्स का स्ट्रेस बढ़ा। बहरहाल शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ और सबसे पहले देखते हैं बाजार का हाल। बीएसई का मार्केट कैप 183.66 लाख करोड़ रुपए रहा। 74% कंपनियों के शेयरों में बढ़त रही। आज इन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। प्रधानमंत्री मोदी शांति निकेतन की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। नए कृषि कानूनों को निरस्त कराने के लिए राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेता राष्ट्रपति को 2 करोड़ दस्तखत वाला ज्ञापन सौंपेंगे। आंदोलन कर रहे किसान दोपहर 12 बजे डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किसानों ने कंगना रनौत और पायल रोहतगी को भी जुड़ने का न्योता दिया है। अब जान लेते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ अहम खबरें। 28 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने बुधवार को साफ किया कि उन्हें कानून में संशोधन मंजूर नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान हमारे प्रस्ताव में जो भी बदलाव चाहते हैं वो बता दें। शाम 5:50 पर किसान संगठनों ने कहा कि सरकार को अड़ियल रुख छोड़कर किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच महाराष्ट्र के अमरावती में एक संतरा किसान ने आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि संतरे की बोली लगाने वाले व्यापारी ने ऐन वक्त पर उसकी फसल लेने से इनकार कर दिया। जब किसान ने इसका विरोध किया तो व्यापारी ने उसकी पिटाई कर दी। इससे दुखी किसान ने फांसी लगा ली। इस सदमे से किसान के छोटे भाई को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। भारत बायोटेक ने बुधवार को स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे घोषित किए। ये वैक्सीन कम से कम 12 महीने तक कोरोना से बचाने में सक्षम है। इससे शरीर में बेहतर एंटीबॉडी और टी सेल मेमोरी रिस्पॉन्स दिखा। हर उम्र के महिला पुरुषों पर ये इफेक्टिव रही। अभी वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं। कंपनी ने वैक्सीन का इमरजेंसी अप्रूवल भी मांगा है। इधर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को भी अगले हफ्ते देश में इमरजेंसी यूज। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव का फाइनल रिजल्ट बुधवार को जारी हुआ। 280 में से 278 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 2 सीटों पर चुनाव स्थगित हो गया है। सबसे ज्यादा 110 सीटें पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के खाते में गई, लेकिन 75 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चीन के साथ जारी तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे बुधवार को यहाँ इन दिनों -40 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। उन्होंने एलएसी पर तैनात टैंकों का भी निरीक्षण किया। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से पहला साल है जब वो किसी विदेशी दौरे पर नहीं गए। 2019 में मोदी 35 दिन विदेश में थे, लेकिन इस बार साल के 365 दिन वो भारत में ही रहे। मोदी का आखिरी विदेश दौरा 13 से 15 नवंबर 2019 तक ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील का था। देश में रहते हुए मोदी इस साल 226 दिन यानी हर दूसरे दिन टीवी पर नजर आए। वाराणसी गाजीपुर हाईवे के पास नारायणपुर गांव के रहने वाले 2 सगे भाई रोहित आनंद और मोहित आनंद पाठक ने चचेरे भाई श्वेतांग के साथ मिलकर 1.5 लाख रुपए से मोती की खेती और मधुमक्खी पालन शुरू किया। आज इनकी कमाई लाखों में है। पीएम मोदी ने सितंबर में इन्हें आत्मनिर्भर भारत का उम्दा उदाहरण बताया था। इसके बाद तीनों भाई चर्चा में आए। अब आपके लिए 2 बोनस खबरें। कोरोना रोकने के लिए महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान और कर्नाटक में भी न्यू ईयर पार्टी पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान तीनों राज्यों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। अमेरिका में तो आज की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही।